देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपके साथ एक फैक्ट इक्वलिटी देखते हैं, आप उनके लिए बने हो ये उन्हें फील होता है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनका सोल कनेक्शन होता है, 2 बॉडी 1 सोल होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रोलर कोस्टर वाली लाइफ आप जी रहे होंगे, बाकी के कार्ड आप बता रहे हैं। तो काफ़ी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स है, आपके अकेले की चाहत नहीं है। यहाँ पे चाहत 2 तरफा है। एक आप ही नहीं चाहते हो उन्हें, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं। बेशक खूसड़ बुढ़े की तरह उनकी शक्ल होती है और स्माइल बिल्कुल भी नहीं होती है फेस में। लगता है कुछ फील ही नहीं करते हैं आपके लिए, ऐसा फील होता होगा। इसलिए भी किंग ऑफ सोड आया है। हमेशा एग्रेसिव होते होंगे या छोटी छोटी बातों पे शॉर्ट टेम्पर हो जाता होगा। किसी किसी के पार्टनर मुझे उनके बॉस दिख रहे हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, उनके नेबर हो सकते हैं, 2 गली छोड़कर रहने वाले इंसान हो सकते हैं, या बिजनेस होगा दोनों का जॉइंट वेंचर में, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं है। प्यार के साथ साथ मुझे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहा है। अकेलापन एक खालीपन उन्हें खाए जा रहा है आपके बगैर, जी नहीं पा रहे हैं, दम घुट रहा है उनका, मगर फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? दिमाग के ऊपर सिर बोल रहा है, नहीं, प्यार के ऊपर दिमाग बोल रहा है। लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचते हैं, इसलिए एकदम आकड़ू की तरह बने रहते हैं। अपनी कमी तो बतानी नहीं है। ये बोलते होंगे अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरी लायक ही नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। ऐसी एनर्जी आप देख सकते हो उनकी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को समझाने में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नए हो या पुराने हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को समझाने में एनर्जी बिल्कुल अपना ड्रेन मत करें, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। इससे अच्छा आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, पार्लर जाइए, सेल्फ लव कीजिए, अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदिए, पहनिए। अगर ड्रेस, ज़रूरी नहीं कि हर फेमिनाइन फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ड्रेस ही खरीदना है। जो ड्रेस है उसी में आप बन ठन के रह सकती हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी इनर ब्यूटी, आपके डिवाइन मस्कुलाइन बाहर की ब्यूटी तो देखते ही हैं। आप जैसे भी हो, बदसूरत होने से भी यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो कांटेक्ट होते ही आप चाहे, मतलब मैं तो कहूँगी बिल्कुल एकदम भद्दे दिखने में हो, तब भी वो आप ही से प्यार करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी डीएफ कैसी है दिखने में। एक राजा एक रंक भी ट्विन फ्लेम होते हैं। शुरू शुरू में फ़र्क पड़ता है, बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बेफिक्र होकर अपने ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रेस मत कीजिए, इसलिए कि वो टेढ़े इंसान हैं, इजीली नहीं आपके हाथ आएंगे। तो टेढ़े इंसान को अकेला छोड़ दीजिए। इसलिए कि फेमिनाइन जिसको पता नहीं होता वो समझाए समझ में आता है। अगर किसी को 4 साल बाद पता चले मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो आप तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं। आप आपका जो होना था हो गया। मगर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हैं तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए उनको सर्च करने में, उनको चेस करने में। सोशल मीडिया में जितना आप चेस करोगे उतनी आपकी जर्नी लंबी 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 होती जाएगी। फिर ये मत कहिएगा आप तो 7 ईयर्स बोलते हो, मैंने 7 ईयर्स की कोई गारंटी नहीं ली। जर्नी की ड्राइवर होती है फेमिनाइन, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती है, मेल या फीमेल। अगर वो ड्राइविंग नहीं करेगी तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? तो अपने मस्कुलाइन पे बिल्कुल एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। हर बार फेमिनाइन के और अपनी फैमिली को में से एक को चूज़ करना पड़ा तो फैमिली को ही चूज़ करते हैं। तो उस इंसान पे अपनी एनर्जी ड्रेन और बर्बाद मत कीजिए। इससे अच्छा अपनी ब्यूटी पे बर्बाद कीजिए, ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। ब्यूटी पे बर्बाद नहीं, ब्यूटी पे लगाइए। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स पहले ही आ गया है। एक फिजिकल अट्रैक्शन तो एक्सट्रीम लेवल पे है ही, साथ में आया है प्यार के साथ साथ फिजिकल डिज़ायर भी है। दोनों भर भर कर है आपके लिए। आपको प्यार भी दिखाएंगे, साथ में उनकी जो डिज़ायर है
वो आप ही फुलफिलमेंट कर सकते हो, ये उन्हें पता है। उनकी डिज़ायर, उनकी जो नीड है वो किसी और से पूरी नहीं होगी, ये वो जान चुके हैं। आपके बगैर वो अधूरे हैं, ये वो फील कर चुके हैं। ये कल भी आया था फिजिकल डिज़ायर का, ये डेविल का कार्ड कल भी आया था। एडिक्शन हो, आप उनकी नीड बन गए हो, जो कि रियलिटी में उन्हें मिलता नहीं है, मगर वो एडिक्टेड है। आपको देखे बगैर वो रह नहीं सकते, आपको देखे बगैर वो सो नहीं सकते, आपको देखे बगैर वो जाग नहीं सकते, ऐसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर उनकी लाइफ में आए और चीट करके उनकी लाइफ से चले गए, नाम तक उन्होंने गलत बताया और कोई लोकेशन नहीं बताया, ऑनलाइन मिले और ऑनलाइन ही टाटा बाय बाय करके निकल गए। ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रहा है। डेविल क्या है? डेविल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। एडिक्शन अलग होती है, मगर उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है ऑनलाइन मिले हैं, अपनी झूठी आइडेंटिटी दी, प्यार किया, रोमांस किया, उसके बाद अचानक लाइफ से आउट हो गए। आपने दिलो जान से उन्हें चाहा, मगर वहाँ से आपको वो प्यार नहीं मिला। हमेशा याद रखिए, डीएम जो बिहेव करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए करते हैं। शुरू शुरू में वो बुरा लगता है, जर्नी के मिडल में आकर डीएम पे बहुत गुस्सा आता है, लगता है एक खून माफ़ हो तो सबसे पहले उन्हीं का ही मर्डर हो जाए। और थोड़ी देर बाद ही, मैं तो कहूँगी वो ना, प्यार का समुंदर, जब हम सोचते हैं डीएम का मर्डर कर देंगे या उसकी अब कल से शक्ल नहीं देखूंगी, अगले दिन ही दरवाज़ा आप खोलेंगे डीएम सामने। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन मिले हैं तो आप अपना जो भी सोशल साइट है जहाँ से आप चैटिंग करते हो वो खोलोगे, उनका मैसेज आया हुआ होगा। ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। शुरू शुरू में जब आप जर्नी में आते हो तो डिवाइन हर मुमकिन कोशिश कराती है कि आप दोनों का आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट अच्छे से हो जाए, जिससे आप दोनों का जब सेपरेशन आए, एक लम्हा भी ऐसा ना जाए जब उस इंसान को आप याद ना करो। मतलब भूत से खतरनाक ये डीएम और डीएफ होते हैं। अब जैसे डीएम 24 घंटा रहते हैं, तो डीएम के भी तो दिमाग में 24 घंटा रहते हैं। एक एक्सप्रेसिव है, दूसरा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसलिए उनका लगता नहीं है और आपका पता चल जाता है। यही डिफरेंस है। उनके हाव भाव से नहीं पता चलता है, वो फिर 10 पिक्चर फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपलोड करते हैं, हैप्पी फैमिली दिखाते हैं, तो उनकी वो आदत होती है। अभी तो काफ़ी आप कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा होगा। अगर आप ने उनको कोई कॉल मैसेज किया, या मुझे ये दिख रहा है किसी किसी ने के पार्टनर से 1 महीना पहले बात हुआ या 1 हफ्ते पहले बात हुआ, उसके बाद से वो ठंडे पड़ गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। द हार्मिट का कार्ड आया है, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, आपको ना ही फ़ोन कर रहे हैं, ना ही मैसेज कर रहे हैं, ना ही आपको अनब्लॉक किया है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आपको रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं, बार बार आपको मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आप जो वैल्यू वो पहले देते थे वो अब नहीं दे रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? उनके पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। किसी किसी के पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, ये लवर्स रीडिंग है। साथ में अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। 12 राशि की रीडिंग है एक साथ, पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर आपको ना बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बार बार आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। क्यों? उनके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। या अनमैरिड होंगे तो उनके पास प्रपोजल है, और मैरिड हैं तब भी पाइपलाइन में बहुत है, वाइफ भी है, साथ में बहुत से अफेयर भी मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के।
तो नेगेटिव पैटर्न उनका दिख रहा होगा आपको। मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा, आप उनके हाव भाव से कुछ समझ नहीं पा रहे वो इंसान चाहता क्या है, इसलिए कि वो खुद भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, मतलब श्योरिटी नहीं हो रहा है, वो खुद भी श्योर नहीं है आपके साथ बढ़ पाएंगे या नहीं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। मल्टीपल चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटी देने वाले इंसान हो सकते हैं, उनकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। या तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मल्टीपल चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं, साथ में बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं और बहुत से चॉइसेस भी हैं। एक ही टाइम में वो मल्टीपल चीज़ों को करने में बिलीव करते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ है उनकी, मतलब वो आपसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को पसंद करते हैं, एक 3D थर्ड डायमेंशन की लाइफ को पसंद करते हैं। वो 5D में आपके साथ सेटल नहीं होना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसके साथ हूँ कंफर्ट जोन में हूँ, यहीं पे मस्त हूँ और यहीं पे रहना चाहता हूँ। सेपरेशन में है, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ब्लॉक हैं। आपके पार्टनर ने कई हो सकता है महीनों से, हफ्तों से, दिनों से या सालों से आपको ब्लॉक कर रखा है या रिसेंट में आपको ब्लॉक किया है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। जिनका सालों से आप ब्लॉक हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सालों से ब्लॉक हैं, तो मुझे अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, परमानेंट अनब्लॉक करेंगे। आप जब करेंगे परमानेंट अनब्लॉक करेंगे। एक भूकंप आपकी लाइफ में किसी किसी के आने वाला है, मुझे जो दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको घोस्ट करेंगे अचानक, किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको अचानक घोस्ट करेंगे, आपके पीठ पे खंजर भोंकने वाले हैं, सेपरेशन आने वाला है। आपके डीएम सडनली आपको आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर लेंगे, हर जगह से कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे, आपका दिल तोड़ेंगे। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा वो आप पर वार करेंगे। सडन चेंज आएगा, मतलब एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब एक भूकंप आने से क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी फेमिनाइन तहस नहस होने वाली है बहुत सी की अभी रिसेंट फ्यूचर में, और जो लोग बहुत पहले से ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक होने वाले हैं। आपके पार्टनर अपनी इमोशंस फीलिंग शेयर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ब्रेकअप भी किसी का दिख रहा है, किसी का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, या पास रहते होंगे मगर मिलना नहीं होता है। तो आपके पार्टनर रिहर्सल कर रहे हैं, क्या पहला कहाँ से शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, सब रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांटिक हो रहे हैं, रोमांटिक प्रपोजल देंगे आपको और ऑफ़र करेंगे शादी का। यहाँ मुझे दिख रहा है इनविटेशन, आपको डेट पे ले जाने का इनविटेशन आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। अब वो एक्शन लेंगे, अब हार्ट की सुनना चाहते हैं, उनका बिहेवियर में भी आपको गेस्चर में भी चेंज नज़र आएगा। अब वो हमेशा होता है ना हाथ खाने वाला, उनका वो एक्शन नहीं रहेगा दिख रहा है। फाइटिंग एनर्जी हमेशा रहती है, वो नहीं रहेगी, बहुत प्यार से आपसे पेश आएंगे आप, इसलिए कि फेमिनाइन तो रिस्पेक्ट की भूखी होती है और नहीं देता है तो छीनने में बिलीव करती है। रिस्पेक्ट जो नहीं देता है वो उनको पता है फेमिनाइन को कैसे छीन कर लिया जाता है, मगर पूरी दुनिया में एक डिवाइन मस्कुलाइन है जो रिस्पेक्ट देते नहीं हैं और उनके सामने हज़ार बेइज्जती करवा लेती है वो। मतलब जितनी भी बेइज्जती करो फेमिनाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेंडे का चमड़ा हो जाता है फेमिनाइन का, मतलब सख्त हो जाता है चमड़ा। मतलब प्यार इतना होता है वो इंसल्ट तो पानी में बह जाता है, इसलिए कि गुस्सा बहुत आता है, थोड़ी देर में ही वो गुस्सा ड्रेन हो जाता है। क्यों? आखिर आफ्टर ऑल लगता है हस्बैंड है या वाइफ है, अंदर से ही एक रूह की आवाज़ आती है, माफ़ करो, गलती सबसे होती है, माफ़ करो। चलो फिर निकलते हैं देखने के लिए, एक एनर्जी ये आवाज़ रूह से आती है, छोड़ो माफ़ करो, अब चलो फिर थोड़ी देर खड़े होते हैं, देख कर आते हैं, ऐसा होता है। कैसी जर्नी बनाई है, मास्कुलाइन
भाव नहीं देते और फेमिनाइन हर कंडीशन में उनसे शादी करना चाहती हैं जब डिसबैलेंस होती है। और जब बैलेंस होती है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हाई वाइब्रेशन में होती है। एक अपने आप 7 चक्रा इनकम्प्लीट कब होती है? जब वो अपने बचपन से ही इनकम्प्लीट होती है। क्यों? हाफ सोल लेके फेमिनाइन नहीं, ट्विंस पैदा होते हैं और उस हाफ सोल से ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। क्यों? आधे सोल में ही एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अगर घर वाले मिलते हैं तो कार्मिक मिलते हैं, उसके बाद बाहर जो मिलते हैं वो भी कार्मिक मिलते हैं, यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद जितने बॉयफ्रेंड आते हैं या गर्लफ्रेंड आते हैं वो भी कार्मिक होते हैं, लेसन सिखा के जाते हैं। उसके बाद अगर हस्बैंड मिल जाते हैं, वाइफ मिल जाते हैं तो वो भी कार्मिक होते हैं। तो हर जगह एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। हाफ सोल में एडजस्ट कर लिया, हर स्टेज में आके एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। मगर इज्जत से एडजस्ट नहीं करती है वो। जहाँ पे इज्जत की बात आती है तो एडजस्ट नहीं करती है, छीन के ले लेती है। मगर वहाँ पे जब डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं और वो वार पे वार करते हैं इज्जत पे ही। क्यों? ले दे के एक इज्जत ही बची होती है, उनको वो इज्जत पे ही वार करते हैं बार बार। और तब ऐसा होता है, वो तो प्यार में पड़ी होती है। क्यों? मास्कुलाइन से तो एक इंटेंस लव, डिफरेंट कनेक्शन फील होता है, चाहकर भी दिमाग से आउट नहीं कर पाती है और रूह कहता है कि भाई मुझे तो यही चाहिए। तब इतनी बेइज्जती कराकर भी बार बार मैं तो सोचती हूँ इतनी बेइज्जती दुनिया में किसी ने नहीं की होगी जितनी वो करते हैं। अच्छी तरह झंड करते हैं, इज्जत उतारते हैं। तो इतनी बेइज्जती कराकर भी प्यार, दो बूंद भी, एक बूंद दो बूंद तो बहुत है, एक बूंद भी कम नहीं होता है, जो का तो रहता है। और ये क्यों होता है? ये हमारे शरीर में चक्रास जो हैं बैलेंस नहीं होते। एक तो हाफ लेके पैदा हुए हैं, वो भी बैलेंस नहीं है। तो जब हम 7 चक्रा एक्टिवेट कर लेते हैं तो आधे में ही हमारा मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाता है। तब हमें डीएम आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिमाग में तो 24 घंटे हमारे अदर हाफ चलते ही रहते हैं, मगर हमें पागल करने वाला जो सिचुएशन होता है उससे हम निकल आते हैं। उनको तो आखिरी सांस तक वो हमारे साथ रहेंगे, उनको हम याद करेंगे, मगर वो पागलपन की हद से हम निकल आते हैं 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही। इसलिए मैं बार बार को कहती हूँ, यूनियन में आना है तो 7 चक्रा, बैलेंस रहना है तो 7 चक्रा, मूव ऑन करना है तो 7 चक्रा। हर चीज़ की रेमेडी है 7 चक्रा, तो 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। काफ़ी इमेच्योर है आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है इमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर, मतलब केयरलेस है इस रिलेशनशिप में, केयर फ्री होकर केयरलेसनेस दिखा रहे हैं। लैक ऑफ कमिटमेंट फोबिया है। आप कमिटमेंट मांगते ही वो भाग जाएंगे, मुझे जो दिख रहा है। क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, मनमौजी हैं, मूडी हैं, मगर अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान है, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, आपकी तरफ केयर फ्री है। अपनी फैमिली खुद, बस मैं, मेरी फैमिली और मेरा परिवार, और आपकी तरफ केयरलेसनेस, केयर फ्री और लैक ऑफ कमिटमेंट रहेगा। किसी किसी के पार्टनर मुझे न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, विद इन 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। बेशक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये नज़र आ रहा है। देखिए, मैं यूनियन में आएंगे बोल रही हूँ तो इसका मतलब नहीं कि जितने सारे देख रहे हैं व्यूअर्स सब यूनियन में आ जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस होते हैं, उससे पहले तो परमानेंट यूनियन होता ही नहीं, तो इसलिए सपने बिल्कुल मत देखिए। आप जो ट्विन फ्लेम नहीं होगा उनसे आप रीडिंग कराएंगे तो वो मिसगाइड करेंगे आपको, उनको नहीं पता ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, वो नहीं समझ पाएंगे। एक ट्विन फ्लेम ही आपकी फीलिंग्स और दर्द समझ पाएगा, मगर वो आपके दर्द में रोएगा नहीं, आंसू नहीं बहाएगा, इसलिए कि
सलाह देना काम है, आगे बढ़ना ना बढ़ना। आप एक डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन खाओगे तो ठीक होगे वरना नहीं होगे। अब हर डॉक्टर थोड़ी ना हर बेड पे जाकर रोता है पेशेंट के साथ, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। मेरा तो रोज़ का काम है, रोज़ मैं इतने रीडिंग करती हूँ। अगर मैं सबके दुख में फूट फूट कर रोऊंगी तो मैं रीडिंग ही नहीं कर पाऊंगी, सबकी नेगेटिव एनर्जी पिक कर लूँगी। तो मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए कि मैं बैलेंस हूँ। और मुझे दुख दुख से दुखी भी नहीं होती हूँ, इसलिए कि मुझे पता है इसका एंड जो होगा आपका बहुत अच्छा होगा। एंड तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। बेशक अभी ये पेनफुल जर्नी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रोमांटिक लव स्टोरी कुछ भी नहीं है, पेनफुल जर्नी है, मगर एंड में आपको इसका स्वाद चखने को जो मिलेगा सागर मंथन, ये सागर मंथन है। अभी तो विष के घुट पीते जाइए, आखिरी में आपको अमृत ही मिलेगा। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अमृत से कम नहीं है। हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो हैं उनके साथ भी खुश नहीं हैं और आपको भी खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में करेंगे। सेपरेशन एंड होने वाला है, बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है और यूनियन में आएंगे। फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे, स्ट्रेटजी बना रहे हैं यूनियन में आने के लिए, न्यू बिगिनिंग करेंगे, फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे, कुछ तो नया करेंगे आपके पार्टनर। काफ़ी क्रिएटिव होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी इम्पेशंस हो रहे हैं, अर्जेंसी फील हो रही है आपसे यूनियन में आने के लिए। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने से डर रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, मगर फैमिली प्रेशर अभी भी है। फैमिली प्रेशर अभी भी है, क्यों? फादर फिगर मदर फिगर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है किसी किसी का, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, दबाते हैं। मगर जजमेंट का कार्ड बता रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका या अनमैरिड हो, यूनियन टाइम पे निश्चित है, वो आएंगे आपकी तरफ और नई शुरुआत करेंगे। क्यों? आप लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, शादी आपकी डेस्टाइन है, आप दोनों डेस्टाइन हैं। ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है उनकी शादी, तो एक ना एक दिन होनी ही है। बस आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए और जर्नी में आगे बढ़िए, शादी तो 100% होगी। क्यों? आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हो, मतलब आग उगल रहे हो और सेल्फ लव में बिजी हो, इसी वजह से शादी होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप सेल्फ लव नहीं करते, अपने कैरियर पे फोकस नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, तो यूनियन नहीं होता है। तो देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस, डिवाइन ये कह रही है कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप जिस भी चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लवर्स रीडिंग है, तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर पूरे स्ट्रेटजी बनाकर इमेच्योरिटी से हैंडल नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। बेशक पास्ट में उन्होंने केयरलेसनेस दिखाया, केयर फ्री घूमे, हमेशा कमिटमेंट से भागे और ईगो में रहे, आसमान से में देखते थे और सामने खाई था, झांकते भी नहीं थे, ठीक है ना। खाई में कूद गए, आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी बना रहे हैं और सॉलिड स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आइडिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और ट्रूथफुल और फ्रूटफुल आइडिया बनाएंगे। विक्ट्री आप ही के साथ होगी, सक्सेस आप ही के साथ होगी। आपने इतना पेशेंस रख के अपने पार्टनर का वेट किया है, तो वो आपकी फिजिकल एफर्ट्स डालते हुए कमिंग फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब वो कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, क्लियर कट बात करना चाहते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ट्रूथ क्या है। आपको भी क्लैरिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे और खुद भी क्लैरिटी हासिल कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। डिवाइन भी यही कह रही है। अब जब वो आएंगे, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो धोखा नहीं देंगे इस बार। पास्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस उनसे ख़राब है, क्यों? यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, उन्होंने घोस्ट किया, मतलब सडन अटैक किया होगा आप पर, या साइलेंटली आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए, बताया भी नहीं होगा। मगर इस बार ऐसा नहीं करेंगे, आपको दुख नहीं देंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। क्यों? आपको मिरर करते हैं, अब वो आप ही के जैसा बनना चाहते हैं, साफ सुथरा दिल का। ये माइंड गेम नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम का कार्ड दिख रहा है मुझे। अब वो माइंड गेम नहीं खेलेंगे आपके साथ।
अब वो समझ गए हैं कि वो किसके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, अपने ही अदर हाफ के साथ। तो ये गलती का एहसास उन्हें हो गया है, तभी वो यूनियन में आना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।